बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। आप सबको पता है कि आज चांद रात है और ज़ाहिर है कल इंशाअल्लाह ताला ईद उल फित्र जो है मनाई जाएगी। तो एडवांस आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो GTV के इस प्लेटफॉर्म से। लेकिन जहाँ ईद की खुशियाँ हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं, वहाँ पर सियासत जो है उस पर भी बड़ी बात हो रही है। बहुत कुछ जैसे कहते हैं खदशात हैं जो ताहाल मंडला रहे हैं। कुछ शख्सियात के हवाले से है, कहा जा रहा है कि मजीद गिरफ्तारियां होंगी, मजीद क्योस होगा। कहा जा रहा है नहीं, ये सब नहीं होगा, ये सब बैठकर बात करेंगे। अदालत ये कह रही है कि आप बात भी करें और जो हमने अहकामात दिए हैं कि आपने इलेक्शन करवाने पंजाब के अंदर, और उस हुक्म को भी फौरी तौर पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। लेकिन ऐसा सब कुछ मुझे लग रहा है कि सरफेस पर हो नहीं रहा, क्योंकि कल जब मौलाना फजल रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने वाशगाफ अंदाज में ये बात कही कि चेयरमैन PTI इमरान खान से किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। ये बात याद रखिए कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मौलाना फजल रहमान को बात करने के लिए या उनको मनवाने के लिए कि वो चेयरमैन PTI के साथ बैठने पर आमादा हो, उनको मनाने भी गए थे, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए थे अदालत के अंदर कि हमने सुना है तो ये बहुत अच्छा कदम है। लेकिन अब लग ये रहा है कि कल बिलावल साहब ने कहा कि कोई बंदूक की नोक पर हमसे मुज़ाकरात नहीं करवा सकता। उधर मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि इनसे तो बात नहीं हो सकती। अगर अब इनसे बात नहीं हो सकती तो फिर इनका मुतालबा है इंतखाबात, जिसका हुक्म अदालत भी दे चुकी है। तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एंगेज कैसे किया जाएगा? और जब आज बुशरा बीबी, जो कि इमरान खान साहब की ज़ाहिर बीवी हैं, उन्होंने आज एक मुरासला लिखा है और वो मुरासला वज़ीर आज़म को लिखा है, निगरान वज़ीर आला पंजाब को लिखा है। उन्होंने कहा है कि ज़मान पार्क में ईद के दिनों में ऑपरेशन हो सकता है। इससे पहले उन्होंने एक पिटिशन भी लगाई थी जो कि मुस्तरद कर दी गई है। इंपॉर्टेंट शख्सियत है, पाकिस्तान की सियासत पे बड़ा इन्फ्लुएंशियल उनका रहा है। और फिर जो इस वक्त तक के हालात हैं, मेरा ख्याल है काफ़ी अपडेटेड हैं। वो शख्सियत साबिक गवर्नर सिंध रह चुके हैं, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। ज्वाइन करने जा रहे हैं मुझे इमरान इस्माइल साहब। इमरान इस्माइल साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान साहब, क्या PTI ईद पर किसी एडवेंचर को एक्सपेक्टेड है कि कोई एडवेंचर होने वाला है? ज़मान पार्क के हवाले से खुद इमरान खान साहब ने भी इस बारे में कहा, फिर अब हम देख रहे हैं बुशरा बीबी ने भी एक मुरासला भी लिखा, उससे पहले पिटिशन भी उन्होंने लगाई। क्या आपके पास इत्तलात हैं इस हवाले से? सबसे पहले तो आपको और आपके सब नाज़रीन को ईद मुबारक। आज चांद रात है और 7 बजे का टाइम है जी सर। अभी इफ्तार करके लोग बैठे होंगे, मेरा ख्याल है प्रोग्राम आप और मैं ही देखेंगे। तो आज लोग शॉपिंग पे चले जाएंगे सर। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो इमरान इस्माइल साहब, बहुत बहुत ईद मुबारक हो। खैर मुबारक, थैंक यू। देखें, आपके सवाल का जवाब ये है कि हमारे पास बड़ी स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है कि ये इन्होंने प्लान किया है कि ईद की छुट्टियों के दौरान, क्योंकि वहाँ पर लोग ज़ाहिर ईद मनाने अपने घर गए होंगे, उस दौरान ये वहाँ पर लोग कम होंगे तो खान साहब के घर के ऊपर दोबारा से एक अटेम्प्ट कर सकते हैं खान साहब को अरेस्ट करने की, या और इससे भी ज़्यादा कोई भयानक या घिनौनी साजिश के तहत ये काम किया जा सकता है। अच्छा, दे कैन गो टू एन एक्सटेंट। हमने देखा है कि हमारा फेयर है कि ये इन्होंने मीर मुर्तज़ा भुट्टो के साथ जो किया था उस तरह की कोई प्लानिंग भी खान साहब के साथ हो सकती है। और इन्होंने एक असैसिनेशन अटेम्प्ट तो ये कर चुके हैं जी। और उसके बाद हमने देखा कि उसकी FIR भी नहीं कटी, उसके ऊपर इंक्वायरी भी नहीं हुई, उसकी JIT रिपोर्ट गायब कर दी गई। बेइंतहा चीज़ें मुसलसल एक तवातुर के साथ चल रही हैं। तो ये सब बिला वजह नहीं है, इसके पीछे कुछ ना कुछ चीज़ कार फरमा है। और वो खौफ इसके पीछे, ये ड्राइविंग फोर्स, वो खौफ है इसके पीछे कि इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में ना आ जाए। अच्छा। उसके लिए PDM की हुकूमत एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। पाकिस्तान को, इकॉनमी को पाकिस्तान की बर्बाद करके रख दिया है, लेकिन वो इक़्तिदार से चिमटे रहना चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते। मुझे लगता है कि ईद के दौरान जो खान साहब कोई एडवेंचर कर, लेकिन देखिए राना सनाउल्लाह साहब, इमरान इस्माइल साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने इस खदशे को मुस्तरद किया। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं हो रहा, आप बिला वजह परेशान हो रहे हैं और लोगों को भी परेशान कर रहे हैं। मामला ये है कि जो लोग KPK से ज़ाहिर है, जो सपोर्टर, जो वोटर है PTI का, वो अब ज़मान पार्क में जिसको डिफेंस लाइन बनाकर बैठा हुआ थे लोग आपकी, वो कह रहे हैं कि वो चले गए तो इनको डर लग गया है कि कुछ और ही ना हो जाए हमारे साथ। तो ये वाली बात किस तरह एक्सपेक्टेड है? आपको ऐसे ही हो रहा है कुछ और है? नहीं, राना सनाउल्लाह के लिए तो वो गालिब ने कहा था ना कि तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान छूट जाना, कि खुशी से मरना चाहते अगर एतबार होता। सही बात है। तो राना सनाउल्लाह की बात का तो एतबार नहीं हो सकता, वो तो बिल्कुल ही बेतबार शख्स हैं। वो एक गैर संजीदा गुफ्तगू करते हैं वो, और जो बात वो कह रहे हैं उसके बरक्स वो कार्रवाई करते हैं। अच्छा। बहरहाल राना सनाउल्लाह की बात नहीं हम कर, लेकिन हमारे पास, मैंने आपसे कहा कि हमारे पास मुसद्दक़ा इत्तलात हैं कि ऑपरेशन की तैयारी है। अब ये करते या नहीं करते वो
इनकी ईमा पर है, लेकिन इसकी तैयारी मुकम्मल है, प्लानिंग कर ली गई है। ओके ये इमरान इस्माइल साहब, सिराजुल हक साहब काफ़ी इंगेजमेंट्स लोगों से मिल रहे हैं, आप लोगों से भी मुलाकात, खान साहब से भी, फिर हम देख रहे हैं पीडीएम के लोगों से भी मिल रहे हैं। व्हाट्स यू हैव दी कहते हैं ना कि आपकी एक गट फीलिंग्स भी होती है। सिराजुल हक साहब को किसी टास्क पर रखा गया है, किसी मिशन पर है, व्हाई ही इज एंगेजिंग टू ऑल ऑफ यू, एंड आपको क्या लगता है कोई रिजल्ट ओरिएंटेड बात हो रही है इसमें? लेकिन सिराजुल हक साहब भी इसी मुल्क में सियासत कर रहे हैं, जमात इस्लामी भी कोई 70-75 साल से तो सियासत कर ही रही है मुल्क में, तो वो भी एक्टिव होना चाहते हैं, अपना हिस्सा डालना चाहते हैं। लेकिन मुझे कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है इस एफर्ट से कि कोई इसमें से नतीजा निकलेगा, खातिर खा नतीजा निकलेगा। और क्यों ऐसी उम्मीद क्यों नहीं है इमरान इस्माइल साहब? क्या कोई मतलब वो जो हमने सिराजुल हक साहब का इंटरव्यू जीटीवी के प्लेटफॉर्म पर भी हुआ और दीगर जगहों पर भी मैंने उनको सुना, तो वो तो कह रहे हैं कि भाई इंतखाबात की बात हो रही है और हम कन्विंस कर लेंगे दोनों साइड्स को कि वो किसी एक डेट पर मुत्तफिक हो जाएं, लेकिन आप कह रहे हैं कुछ इतनी ऑप्टिमिस्टिक नहीं होगी, क्यों? देखिए, मुझे इसलिए उम्मीद नहीं है कि जो आप इंटरव्यूज देख रही हैं, मौलाना फजल रहमान का देख लें या किसी और का देख लें, आपको पीडीएम से ये वाइब्स नहीं आ रही कि वो बात करना चाहते हैं इंतखाबात के ऊपर। वो बात ही नहीं करना चाहते, वो इंतखाबात के लिए किसी टेबल पे बैठना नहीं चाहते वो, क्योंकि इट मेक्स नो सेंस व्हाट दे आर सेइंग। कल मौलाना फजल रहमान ने हमारे सुप्रीम कोर्ट को हथौड़ा ग्रुप बना दिया, उन्होंने कहा कि हथौड़े के ऊपर बातचीत नहीं होगी। कोई कहता है बंदूक की जोर नोक पर बात नहीं होगी, ना कोई बंदूक है ना कोई हथौड़ा है। ये बंदूक और हथौड़े होते तो वो ये बरसरे होते आज हमारे सर के ऊपर। आप देख रहे हैं कि जो हमारे साथ हाल हो रहा है, ये अगर बंदूक हथौड़े उनके ऊपर सर पर बरसरे होते तो ये हाल होता है इनका। ये क्या बात कर रहे हैं? लेकिन इमरान इस्माइल साहब, आपको लगता है कि इंतखाब के लिए ज़ाहिर हमें पता है अदालत का हुक्म है और उसको बहरहाल तस्लीम करना होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी और हुकूमत वक्त को भी, लेकिन ये जो आपके साथ अब इंगेजमेंट की बात हो रही है, जरदारी साहब ने भी पार्लियामेंट के अंदर कहा कि वजीर आजम से बात हो, वजीर आजम का एहतराम भी हो और पीटीआई से हम बात करने को तैयार हैं। अब लचक का मुजाहरा कहाँ से होना है? आपकी तरफ से होना है? इमरान खान साहब जो हैं वो क्या कह रहे हैं कि हाँ बातचीत करनी है, या वही बात है कि इनसे तो बात नहीं करनी है? देखिए, हमने वो करना है जो पाकिस्तान का आईन और कानून कहता है। ये मुमकिन नहीं है पाकिस्तान में कि अगर इमरान खान, मिसाल दे रहा हूँ आपको, कि अगर इमरान खान बात नहीं करना चाहते तो इंतखाबात नहीं होंगे। यानी अगर इस वक्त अमेरिका में जंग लगी हुई है डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन की, तो अगर वो दोनों टेबल पर बैठ के मुज़ाकरात नहीं करेंगे तो इंतखाबात नहीं होंगे। फिर डोनाल्ड ट्रंप को जेल डाल देंगे और जो बाइडन जो है वो 4-5 साल और बैठे रहेंगे क्योंकि मुज़ाकरात नहीं हो रहा है। इट इज़ वेरी फनी। ये तो कोई करने वाली बात नहीं है। हम तो चाहते हैं कि आईन और कानून पे अमल हो। पाकिस्तान में इस वक्त 2 सूबों की असेंबलियाँ डिसॉल्व हुई हैं। आईन और कानून के मुताबिक 90 दिन में इंतखाबात होने हैं। कोर्ट ने फैसला दे दिया है 90 दिन में इंतखाबात का। 14 तारीख इंतखाबात की तारीख है और उसमें इंतखाबात होने और वो होंगे। उसके अलावा जो बात करनी है हम खुले बात कर लें आके हमसे। अच्छा, अगर ये लचक का मुजाहरा, अदालत ने जब ये बात सुनी, चीफ जस्टिस ने सुनी, बेंच ने सुनी, तो उन्होंने कहा कि ये बड़ी अच्छी खबर आई है कि सियासतदान बैठकर बात कर रहे हैं। उन्होंने कल के लिए कहा था कि आप आज ही बैठ जाएं 4 बजे और अपना फैसला दें, लेकिन बहरहाल शायद वो सारी चीज़ें नहीं हो सकी। आपको लगता है कि अगर आप सारे इकट्ठे होकर बैठ जाएं तो ये डेट जो है इस पर कोई कॉन्वर्सेशन हो सकता है, कोई डिबेट हो सकती है, कोई बात हो सकती है, और इट्स कहा जा रहा है कि बड़ी ईद तक शायद इसको अक्टूबर तक लेकर जाने की कोशिश की जाए? सीरियसनेस नजर नहीं आ रही पीडीएम की तरफ से। तो मुझे ये दिख नहीं रहा कि वो इलेक्शन पे बात करना चाहते हैं। वो तो इलेक्शन पे ये बात करना चाहते हैं कि वो अगले 2 साल भी इंतखाबात नहीं कराना चाहते। उनका तो पॉलिटिकल सुसाइड है इलेक्शन। इस वक्त जहाँ इमरान खान की पॉपुलैरिटी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त पॉपुलैरिटी पहुंची हुई है, वहाँ पे ये तो छू भी नहीं सकते उसको, और ये बहुत दूर है उससे। ये अगर अवाम में आएंगे तो ये बहुत बुरी मार खाएंगे, सियासी मार खाएंगे, और ये वोट मांगने भी नहीं जा सकते लोगों के पास। लिहाजा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो स्टेट की मशीनरी इस्तेमाल करें, जोर-जबरदस्ती करें, कानून को तोड़े मरोड़े, और जब तक बैठ सकते हैं बैठे। एक एग्जांपल है ना इमरान इस्माइल साहब, शायद मैंने पहले भी शायद आपसे इस बारे में तस्करा किया, लेकिन क्योंकि अब वक्त के साथ साथ चीजें तब्दील हो रही हैं तो मैंने कहा मैं इसको रिफ्रेज कुछ इस तरह करूं कि देखिए, पॉपुलैरिटी तो नो डाउट अबाउट इट इमरान खान साहब की है, एक हैशटैग की बात नहीं है। ओवरऑल भी मैं खुद जाकर स्ट्रीट पर प्रोग्राम्स करती हूँ तो इमरान खान साहब जो हैं वो फेवरेट हैं, नो डाउट अबाउट इट।
अब अगर डेट की बात है तो जाहिर है अदालत का फैसला अपनी जगह, लेकिन मैं आपसे सिर्फ क्वेश्चन ये कर रही हूँ, क्या मुमकिनात में से नहीं है कि भाई आप आगे थोड़ा सा डेट के ऊपर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाएं कि ठीक है जी, अगर आप 14 को नहीं है अदालत का हुक्म सर आंखों पर, लेकिन हम थोड़ा पीछे हट जाते हैं और आप कर लें, क्योंकि हमारी पॉपुलैरिटी पर तो कोई कमी नहीं आनी, उल्टा हाँ ये जरूर होना है कि आपको मजीद सेटबैक पहुंचेगा, यानी पीडीएम को। आपको नहीं लगता कि ये एक फॉर्मेट पर काम हो सकता है? मुमकिन है इस पर बात हो सके, लेकिन कोई सीरियसनेस नजर आए ना तो फिर कोई एजेंडा बनाए कि किस एजेंडे पे बात अच्छा सीरियसनेस, इमरान इस्माइल साहब सीरियस कौन दिखता है पीडीएम में आपको सीरियस फेसेस कौन से लगते हैं? आपको लगता है कि दे आर द सीरियस पीपल, इनसे बात हो सकती है? कम से कम एक दो नाम जिनको आप समझते हो। नहीं, मैं नहीं समझता कोई वहाँ पे सीरियस आंसर है। मुझे जो थोड़ी बहुत सीरियसनेस इस बात के ऊपर नजर आती है पीपल्स पार्टी की तरफ से नजर आती है कि वो कुछ सीरियसनेस शो कर रहे हैं कि इलेक्शन एक साथ हो और इकट्ठा करने के लिए उसके ऊपर कोई बात कर लें। अदर देन दैट मुझे कोई नजर नहीं आ रहा कि वहाँ पे कोई इस तरफ सोच रहा है। अच्छा ये थोड़ा सा बताइएगा, अभी जरा मैं दीगर और हवाले से बात करूंगी, लेकिन ये अली जैदी साहब की गिरफ्तारी हुई, उस पर जो ट्रेंड चला या जो सोशल मीडिया पे मैंने देखा, कहा गया कि ये जरा बाकायदा स्टेट के ऊपर था कि रियासत जो है वो इस तरह के हथकंडों पर उतर आई है, लेकिन वो एक फ्रॉड के केस में उनकी गिरफ्तारी हुई है। आपके पास क्या डिटेल्स हैं इस हवाले से, अली जैदी साहब की गिरफ्तारी के हवाले से? मेरे पास तो डिटेल्स नहीं है। मेरी जो अली जैदी से बात हुई थी, जो अली जैदी ने मीडिया से भी बात की थी, उन्होंने यही कहा था कि मैं उस शख्स को जानता तक नहीं हूँ और जिन तारीखों के वो पेपर्स लाए वो उन तारीखों में अली जैदी पाकिस्तान से बाहर थे। मैं समझता हूँ कि अली जैदी के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया और ये शख्स जो भी है इसको इंशाल्लाह कोर्ट लेकर जाएंगे। अली जैदी से भी मैंने कहा है कि वो इसके ऊपर हित्तक इज़्ज़त का दावा करें, इनको कोर्ट लेकर जाएं कि इन्होंने झूठा इल्ज़ाम लगाया और तमाम चीज़ें पब्लिक के सामने रखें। तो मेरे ख्याल है अभी अली जैदी कादिर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चीजें क्लियर भी कर लेंगे। इमरान इस्माइल साहब, व्हिच मींस कि क्या चीजों को कुछ लोग मनूवर कर रहे हैं। अब कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध में, पंजाब में नो डाउट अबाउट इट पॉपुलैरिटी और इस्लामाबाद और बाकी सारी जो टेरिटरी आपकी केपीके के अंदर भी वो डिफरेंट है, लेकिन सिंध की सतह पर फरमाइएगा, क्या कुछ आपको लगता है कहीं आप लोग फेवरेट नहीं भी रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग या अवामिल जो है वो फैक्टर काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं, लाइक एमकेएम पाकिस्तान के जो वेंचर्स हैं उनके हवाले से, और आपकी पॉपुलैरिटी यहाँ कम हो गई है? नहीं, एमकेएम पाकिस्तान के जो फ्रैक्शंस उनके साथ मिले हैं वो तो सब हजार 2,000 वोट के भी नहीं थे। अभी महमूद मौलवी के सामने फारूक सत्तार ने इलेक्शन लड़ा, टोटल 2,000 वोट नहीं ले सके वो। महमूद मौलवी 30,000 से ज़्यादा वोट लिए। आप इनको मुस्तफ़ा कमाल को देख लें, उनकी पूरी जमात ने 2,000 वोट नहीं लिए कभी, तो वो क्या एमकेएम में ऐड करेंगे? मेरा तो ख्याल है कि एमकेएम की जो साख बच गई थी वो भी ख़त्म हो गई, क्योंकि उनके अपने वर्कर्स कन्फ्यूज हैं कि मुस्तफ़ा कमाल जो है वो कह रहे थे कि उनके पास शवाहिद हैं कि खालिद मकबूल सिद्दीकी जो हैं वो हिंदुस्तान के एजेंट हैं और रॉ से पैसे लेते रहे हैं, और अब वो कह रहे हैं कि जो मेरे लीडर हैं। तो ये इन लोगों को सब क्लियर करना पड़ेगा। आवाम बेवकूफ़ नहीं है, उनके सामने जाना तो है ना। तो ये आए पब्लिक में, ये तो अभी देखें ना सेंसस के साथ जो हुआ है कराची में, जी। उसकी टोटल जिम्मेदार एमकेएम है। अच्छा। पीपल्स पार्टी के साथ वो बैठे हुए हैं, वहाँ बैठे शोर कर रहे हैं और 2 वजारतों की खातिर वो वहाँ एंजॉय कर रहे हैं उसको, गवर्नमेंट को छोड़ भी नहीं रहे, बाहर आपके साथ भी तो यही हो रहा था, मुजाहरा कोई कुछ नहीं। आपके साथ भी यही वाला बैलेंस है ना? किसका? एमकेएम वालों का। एमकेएम का? हाँ। नहीं, एमकेएम ने हमारे साथ तो कोई डिमांड ही इनकी ऐसी नहीं थी ना जो हम पूरी ना कर रहे थे। अच्छा। हमने तो यहाँ तो बताएं, ये इसका तो चैंपियन बने हुए थे ना ये इसके कराची की गिनती के। क्या किया उन्होंने कराची की गिनती का? पीपल्स पार्टी ने उसको डिले करके आज 1 साल ऊपर कर दिया। जब हमारी हुकूमत खत्म हुई थी हम फंड रिलीज कर चुके थे और सेंसस वाज ऑन द गो, लेकिन आज इन्होंने आज तक उसके सेंसस का अब जो रिजल्ट आया वो उल्टी गिनती हो गई कराची की। 2 सीटें कराची की कम होंगी क्योंकि आबादी कराची की कम हो रही है। तो अब इमरान इस्माइल साहब, पाकिस्तान का वाइड शहर है जिसमें आबादी कम हो रही है। हाँ, मैं यही जानना चाहती हूँ, आपको कन्विंसिंग है? आपको लगता है कि ये जो आदाद शुमार दिए गए, ये जो गिनती की गई है कराची वालों की, वो ठीक है? कराची की आबादी 1 करोड़ लगभग 97 समथिंग हो सकती है, यानी 2 लाख भी पूरी नहीं है। आपको लगता है कि गिनती ठीक हुई है? बिल्कुल भी नहीं। कराची की गिनती 3 करोड़ से कम है ही नहीं किसी सूरत भी। ये टेक्निकल बेसिस पे कराची को ख़त्म करना चाहते हैं। ना कराची को पूरा उसका हक मिलता है, ना कराची को उसका फंड मिलता है, बस टैक्स दो। लाला है कराची में, दादा नहीं है।
सही है, यानी कराची जो है उसको सोने की चिड़िया समझ के सब इससे लूटने के लिए मौजूद है। इमरान इस्माइल साहब एक ब्रेक ले रही हूँ, जरा ब्रेक से वापस आकर है ना एक ब्रेक ले रही हूँ, क्योंकि कहा जा रहा है टिकट भी करोड़ों का बिक रहा है। पंजाब टिकट की कीमत के हवाले से बात हो रही है, तो क्या वाकई कुछ टिकटों में भी बातचीत हो रही है ऐसी, या ऐसा है? और इसके अलावा सबसे अहम तरीन नुकता, कुछ खान साहब की कुछ पॉलिसी, कुछ ड्रीम्स थे, वो अब हम कहीं और से, जैसे कहते हैं ना, उसकी ताबीर हमें दिखाई दे रही है। उस पर मैं सवाल करूंगी इमरान इस्माइल साहब से इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे। इमरान इस्माइल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, साबिक गवर्नर सिंध रह चुके हैं, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और ज़ाहिर है कुछ मैंने कहा कि ईद से पहले थोड़ी और सियासत की जो गर्मा गर्मी है उस पर डिबेट हो जाए। इमरान इस्माइल साहब, सुनने में आया है एजाज चौधरी साहब की एक ऑडियो लीक भी हो गई, उन्होंने एडमिट भी कर लिया, उन्होंने कहा तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया। लेकिन क्या वाकई टिकट्स जो हैं पीटीआई के वो करोड़ों में बिक रहे हैं? और ऐसा है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो फिर ये सब क्या है जो लीक हो रहा है? देखिए, अगर पाकिस्तान में इंटेग्रिटी के ऊपर कोई ऐसे लीडर इंटेग्रिटी वाला है तो वो इमरान खान है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं इमरान खान के साथ हूँ, क्योंकि सियासी मुखालफिन भी मानते हैं कि फाइनेंशियल इंटेग्रिटी इमरान खान की सब में बेहतर है, सबसे अच्छी है। और टिकट्स इमरान खान साहब ने सोलो एक एक बंदे से वो किया इंटरव्यू, और खुद ही डिसाइड किया उन्होंने कि किसको टिकट देना है। अच्छा। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि तरीक इंसाफ की टिकट बिके, कोई मैं पैसे मांग लूँ या एजाज चौधरी साहब पैसे मांग लें या कोई और पैसे मांग ले, ये हो नहीं सकता तरीक इंसाफ में। ऑडियो जो है उसके बाद आप चौधरी एजाज साहब से करें, वो क्या बात कर रहे थे, किस तरह तोड़ मरोड़ के पेश किए गए, वो ज़्यादा बता सकते हैं उसके बारे में। अच्छा, टिकट नहीं बिक रहे हैं, लेकिन बहरहाल चीज़ तो लीक हुई है। अच्छा, एक सवाल करना चाहती थी मैं इमरान इस्माइल साहब, आप माशाल्लाह खुद भी गवर्नर सिंध रहे और हमने देखा आपने अपने टेन्योर में मुख्तलिफ और चीज़ें की, लेकिन इमरान खान साहब का एक ख्वाब था, और वो ख्वाब ये था कि गवर्नर हाउस के दरवाजे जो हैं वो आवाम के लिए खोले जाएं, गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए। और उन्होंने कहा था कि सदर भी, आप जो सदर हाउस है उसके भी दरवाजे खोलें, यानी ऐवान सदर को भी खोलें, वज़ीर आज़म हाउस भी खोलें। अच्छा, वो सब कुछ तो शायद नहीं हुआ, लेकिन यहाँ सिंध में हमने देखा है कि ये जो नए गवर्नर आए हैं कामरान टसौरी साहब, इन्होंने आवाम के लिए जो है ये दरवाजे खोले, और इफ्तार और डिनर्स, और अब सुन रहे हैं ईद पर कव्वाली नाइट्स और बाकी सारा कुछ एहतमाम भी है। आपको कैसा लगा ये उनका स्टेप, कैसा लगा ये इनिशिएटिव? देखिए, मैं जब गवर्नर बना था ना, तो गवर्नर बनने के बाद मैंने ट्राई की कि इसको मैं पब्लिक के लिए खोल दूं। आपने करा भी था, मुझे और इसकी दीवारें जो है उसको गिरा के इस गार्डन्स को कर दें। फिर हमने उसके बाद हमें पता चला कि सिंध हुकूमत की ये मिल्कियत है और वो इजाज़त नहीं दे रहे थे ये काम करने की। मेरी चीफ मिनिस्टर से भी बात हुई इस बारे में। अच्छा। उसके बाद हमने फिर एक प्लान किया और हमने गवर्नर हाउस के गार्डन्स थे वो आम पब्लिक के लिए खोल दिए फॉर एवरी डे। जी, मुझे याद है, बिल्कुल ठीक है। कुछ बच्चे उसमें वो क्रिकेट के बैट बॉल लेकर आ गए, कोई खाने पीने का सामान, फिर वो गंद वहाँ पर शुरू हो गया। तो फिर हमने ये सिर्फ फैमिलीज के लिए मुख्तस कर दिया था और मना कर दिया था कि इसमें कोई क्रिकेट नहीं होगी और कोई खाने पीने का सामान नहीं होगा। यू कैन कम विजिट गवर्नर हाउस, घूम फिरें, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें और आप चले जाएं। ये तो थ्रू आउट 4 साल चलता रहा। फिर मैंने वहाँ पे हार्वर्ड के शॉर्ट कोर्सेज भी कराए 3-3 महीने के बच्चों को फ्री में, वो भी करवाए हमने बड़ा हॉल देके। तो जितना कर सकते थे उसमें किया। बाकी अब आजकल जो हो रहा है, मैं आई वुड रादर नॉट कमेंट ऑन दिस, बिकॉज ये तो एक तमाशा लगा हुआ है कि वो पकौड़े तल रहे हैं, गवर्नर साहब खड़े हुए हैं, वो वहाँ पे तो ये कवालियाँ हो रही हैं और नाच गाने हो रहे हैं और चीज़ें, मेहंदी चूड़ी लग रही है। दिस इज़ नॉट व्हाट गवर्नर हाउस इज़ मेंट फॉर। ये मुल्क की प्रॉब्लम भी नहीं है कि वो चूड़ी मेहंदी जो है वो मुल्क का एक बहुत दरीना मसला है जो गवर्नर साहब ने हल कर दिया वहाँ पे। तो वो पहले भी गवर्नर साहब थूक में पकौड़े तलते थे, वो आज भी पकौड़े तल रहे हैं, वो वही काम कर रहे हैं जो वो पहले करते थे। ओके, अच्छी बात कह दी आपने। अच्छा, मुझे ज़रा ये बता दें, अगर ये है जो रिफ्लेक्शंस होते हैं ना कराची को, आपको लगता है कि कराची को सर्व करने का तरीका कुछ और हो सकता है? इट्स नॉट द वे टू ट्रीट द कराचीइट्स। इमरान इस्माइल।
जी, कराची को सर्व करने के बड़े बेइंतहा तरीके हैं ना। कराची में हमें कराची की लाइफ वापस लानी है, कराची की सड़कें ठीक करनी है, पीने का पानी लोगों के घर नहीं है, हमने वो पानी लोगों को पहुंचाना है, हमने लोगों को प्रोटेक्शन देनी है, पुलिस को मेजर्स लेके पुलिस को करेक्ट करना है, पुलिसिंग को करेक्ट करना है, डीपोलिटिसाइज करना है पुलिसिंग को। ये सारी चीज़ें कराची के मेजर इशूज़ हैं। कचरा उठाना है कराची से, इतना बड़ा इशू है कराची का कचरा के जिसकी कोई हद नहीं है। ये सारे इशूज़ हैं रिजॉल्व करने वाले। मास ट्रांजिट सिस्टम का भी हमने संगे बुनियाद रखा, हमने पहले मास ट्रांजिट सिस्टम की ग्रीन लाइन चलाई। आप यकीन करेंगे कि जो 52 फायर टेंडर्स हमने केएमसी को दिए थे सिंध गवर्नमेंट के अंडर में, वो 10% भी काम नहीं कर रहा है इस वक्त। ब्रांड न्यू फायर टेंडर्स खराब होना शुरू हो गए, नो मेंटेनेंस। सो ये चीजें जिनकी तरफ हमने देखना है और कराची को करेक्ट करना है। रादर ये कि आप कह रहे हैं जो कुछ गवर्नर हाउस में हो रहा है उससे आप मुतमईन नहीं है, वो नहीं होना चाहिए, कॉन्क्रीट कुछ काम होना चाहिए। लेकिन इस थोड़ा सा इसे टर्न करते हैं बात को। इमरान इस्माइल साहब, आपने कराची को देखा भी है, अभी आपने कहा मर्दमशुमारी भी ठीक नहीं हो रही है, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने आप को सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कहती है कराची का। ये फरमाए मुझे कि इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है, यानी कि जो बयानिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उससे बहुत ज़्यादा बिल्कुल क्लियरली मैं शायद ये सवाल कर लूँ कि रियासत जो है उससे टकराव की सी कैफियत नज़र आती है। ट्विटर आप देखें, फेसबुक, सोशल मीडिया जहाँ भी देखें तो ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब बराह रास्त रियासत के अहम तरीन इदारे के साथ टकराव की कैफियत में है। आपको लगता है कि इस सारी चीज़ के बाद इमरान खान साहब 2/3 अक्सरियत के साथ, जो उन्होंने कहा कि अगर मुझे 2/3 नहीं मिली तो फिर मैं वापस वजीर आजम नहीं बनूंगा, तो आपको लगता है कि उनको इतना स्पेस मिलेगा इस सारे क्योस को करने के बाद? देखिए, इस वक्त अगर आप 10 लोगों से बात करें ना आम रोड पे किसी से, तो उसमें से 9 तो आपको कम से कम तहरीक इंसाफ को वोट देते हुए मिलेंगे। अच्छा, 2/3 मेजोरिटी इमरान खान को आराम से मिलती है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी कुव्वत इसको रोक सकती है, और ना मुझे लगता है कि ये जो हमारी अस्करी कुव्वत है कोई इसे रोकने की ख्वाहिशमंद है या कोशिश कर रही है उसकी, क्योंकि अवाम की ख्वाहिशात के आगे बंद बांधना जो है वो बड़ा मुश्किल है, और जो भी इसकी कोशिश करेगा तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। पाकिस्तान पहले इसका अंजाम भुगत चुका है 1971 में। हमने अवाम की ख्वाहिशात के आगे बंद बांधा, शेख मुजीबुर रहमान की एब्सोल्यूट मेजोरिटी को हमने डिनाई किया, असेंबली का सेशन नहीं बुलाया, और आखिर में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, जिसका नुकसान अस्करी कुव्वतों को भी हुआ, पाकिस्तान की आवाम को भी हुआ, जुडिशरी को भी हुआ। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका इस पाकिस्तान में इसका फायदा हुआ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप कोई मजीद दोबारा उस तरह का कोई काम करेंगे। हाँ, लेकिन एक खदशा के हवाले से सवाल कर रहे थे, अगर फॉर एग्जांपल, ठीक है पॉपुलैरिटी तो है, लेकिन अगर इमरान खान साहब जो है वो 2/3 अक्सरियत नहीं ले पाते और उनको फिर दोबारा इत्तेहाद की तरफ बहरहाल बढ़ना पड़ा, तो क्या इत्तेहाद होगा या नहीं होगा? फिर आप क्या ऑप्शंस होंगे आपके? नहीं, ये तो खान साहब ने क्लियर कह दिया ना कि अगर उनको सिंपल मेजोरिटी नहीं मिली, कम से कम 2/3 अक्सरियत तो बहुत अच्छी चीज़ है अगर मिल जाए हमें, तो कम से कम अगर सिंपल मेजोरिटी हमें नहीं मिली और बगैर किसी इत्तेहाद के हम हुकूमत नहीं बना सके तो हम हुकूमत नहीं बनाएंगे। लेकिन अब इमरान इस्माइल साहब, मुझे याद पड़ा है 2018 में जब इलेक्शंस हुए तो उस वक्त भी खान साहब ने यही कहा था कि मुझे अगर ज़ाहिर क्लीन स्वीप या क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती तो मैं इत्तेहाद में नहीं जाऊंगा। लेकिन वो फिर आप लोग कहेंगे बुरा भी लगता है शायद किसी हद तक, लेकिन खान साहब तो कहते हैं कि यू टर्न को मैं जस्टिफाई करता हूँ। वो फिर यू टर्न लिया, फिर इत्तेहादी भी हो गए, तो इस बार भी इस तरह की चीज़ों का कुछ खदशा है? देखिए, वो तजुर्बा हमें तजुर्बा नहीं था उस वक्त, अब हमने तजुर्बा कर लिया है कि आप जब इत्तेहादियों के साथ चलते हैं तो फिर आपको अपने बहुत सारे प्रोग्राम शेल्फ करने पड़ते हैं, अपनी आपको जो इम्प्लीमेंटेशन करने की ख्वाहिशात होती हैं उसका गला दबाना पड़ता है, आपको फिर कॉम्प्रोमाइज़ शुरू हो जाते हैं कि जी इस तरफ इसको ये करने दो, उसको वो करने दो, यानी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं कि आपकी प्रायोरिटी थी डैम बनाना, आप सड़कें बनाने लग गए, आपकी प्रायोरिटी सड़क बनाना, आप बिल्डिंग बनाने लग गए। वो उस तरह से चीज़ें फिर आपके प्रोग्राम के तहत नहीं चलती तो ऐसी हुकूमत का कोई फायदा नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान अब किसी के सहारे हुकूमत बनाएंगे। अच्छा, मुझे एक चीज़ इमरान इस्माइल साहब बताइएगा कि जो अभी हम बात कर रहे थे ना मौलाना फजल रहमान साहब वाली, और जो उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके बाद तो बिल्कुल क्लियर है कि PDM के, क्योंकि वो सरबराह भी हैं, तो उन्होंने तो कह दिया इमरान खान साहब से बात नहीं हो सकती। अब आप मुझे ये फरमाइएगा कि इस मौक़िफ़ पर जो मौलाना फजल रहमान साहब का मौक़िफ़ है, इस मौक़िफ़ के साथ आपको क्या लगता है कि अगर आपको ये इंगेज भी करते हैं या बात भी करते हैं तो किस हद तक कन्विंसिंग होगा आपके लिए वो? मौलाना फजल रहमान वैसे ही एक हाइप बनी हुई है उनकी, वो इतने बड़े पॉलिटिशियन है नहीं जितनी हमने बना लिया है। एक या 2 तो सीटें हैं उनकी, और क्या उनके पास है। वो जो भी कहते रहे हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
अच्छा, मौलाना फजल रहमान साहब से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल मुझे समझ में सिंध में हवाले से खबरें हैं, मुझे नहीं पता गलत है सही है। पहले तो ये बताएं, ईद आप घर पे करेंगे या कहीं और इरादा है घर ईद करने का? नहीं, घर पे करेंगे। अच्छा, लेकिन हमें इत्तलात आ रही है कि कुछ गिरफ्तारियां भी होंगी, तो मैंने कहा कहीं ऐसा ना कहीं और ही मुलाकात हो रही हो लोगों की। वो तो आप फिर उनसे पूछे ना, पीडीएम से वो बताएंगे कहाँ करेंगे। अच्छा, वैसे इमरान इस्माइल का इरादा ये कि वो घर पे करेंगे, अब पीडीएम का क्या इरादा ये नहीं पता। ठीक है, पीडीएम का इरादा नहीं पता। पीडीएम का नहीं पता। उन्होंने अली अमीन गंडापुर के साथ जो किया है, बड़ी ज्यादती की है उसके साथ। उन्होंने उसके जिस तरह उन्होंने उसको तजलील की है, बाल काटे हैं, उसको जगह जगह घुमा रहे हैं, ईद उसकी जेल में गुजारने का प्रोग्राम है। So this all will come back to them इंशाल्लाह। ओके, एक ब्रेक ले लेते हैं, जरा वापस आते हैं। तो जरा इमरान इस्माइल साहब से अब मैं ये बात करना चाहूंगी कि सारे सिनेरियो में खान साहब एक जिम्मेदार सियासतदान की हैसियत से क्या जिम्मेदारी उठा सकते हैं, क्योंकि मैं बार बार इस चीज़ को कह रही हूँ, एंडोर्समेंट है ये अदालत की कि हाँ ज़ाहिर 14 तारीख पर ड्यू है, 90 दिन के बाद इलेक्शन होने ही होने हैं, लेकिन खान साहब जैसे जीरक सियासतदान जो कि अब देख चुके हैं सारे उतार चढ़ाव, कोई लचक, कोई एहसास जिम्मेदारी वो समझते हैं, और खुद इमरान इस्माइल साहब इसको किस तरह फोर्सी कर रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इंपॉर्टेंट नुकता शायद यह है कि आइन की बालादस्ती, फिर अदलिया के जो भी अहकामात हैं, जो अदालत आलिया आपको अहकामात देती है, और उसके बाद जो पार्लियामेंट का काम है यानी कि कानून साजी, ये सारे इदारे, फिर जाहिर है जब आप बात करते हैं इस्टेब्लिशमेंट की तो वो भी एक भरपूर इदारा है। हम इदारों को कब तस्लीम करेंगे ये एक अहम सवाल है, लेकिन शायद उससे अहम सवाल ये है कि हमें एहसास जिम्मेदारी है भी या नहीं है कि आज जो हालात हैं इकॉनमी के, इमरान इस्माइल साहब मेरे साथ मौजूद है, साबिक गवर्नर सिंध, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो बेहतर जानते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी का क्या भुरकस इस वक्त निकला हुआ है। यानी आपका बाल बाल बीका है कर्ज के अंदर, और आप कर्ज की लिए ही जा रहे हैं ना। गालिब वाला मसला अभी कह रहे थे इमरान इस्माइल साहब, तो मुझे भी बात आ रही थी जहन में कि गालिब की तरह हम बस मैं भी कर्ज की पिए जा रहे हैं, और पिए ही जा रहे हैं, और कब तक पिएंगे ये भी नहीं पता। लेकिन इमरान इस्माइल साहब, आपको लगता है कि खान साहब को यहाँ पर ज़ाहिर एक पॉलिटिकल शख्सियत है, एक पॉलिटिकल हकीकत है खान साहब, गो के पूरी दुनिया शायद उनको रद्द करे, पीडीएम रद्द करे, सारे रद्द करें, ये एक अलग बात है, लेकिन वो एक इंपॉर्टेंट शख्सियत है, इन्फ्लुएंशियल शख्सियत है पूरी दुनिया में। एहसास जिम्मेदारी आपको लगता है कि बहुत ज़रूरी है खान साहब को इस वक्त इस पॉइंट पर आकर ये सोचना होगा कि वो कौम के लिए क्या कर रहे हैं, क्या सर्व कर रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमी बहुत बुरी है इस वक्त इमरान इस्माइल साहब, एंड पीपल आर रियली सफरिंग। जी देखिए खान साहब जो कर रहे हैं वो कौम के लिए तो कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान एक डिफाइनिंग मोमेंट पर है इस वक्त। यहाँ डिफाइन ये होना है कि पाकिस्तान इसी तरह डंडे के जोर पे चलेगा या पाकिस्तान आइन और कानून के मुताबिक चलेगा, बस ये डिफाइन होना है। अब ज़्यादा देर नहीं रहेगी इसमें। यानी मुझे ये बताएं कि अगर कल इमरान खान और जरदारी और नवाज शरीफ और सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, इवन मौलाना फजल रहमान और सब बैठ जाएं और बैठ के तय कर लें कि मुल्क में इंतखाबात होने ही नहीं चाहिए अगले 10 साल, हम लोग बारियां लगा लेते हैं सब आपस में, तो क्या कोर्ट मान जाएगा इस बात को? ये हो जाएगा? ये सब कहेंगे ये मुतफ़िका फैसला है कि 2 साल नवाज शरीफ के, 2 साल इमरान खान के, 2 साल जरदारी के, 2 साल फजल रहमान के, 2 साल जमात इस्लामी के, 2 साल MQM के, तो ये ठीक हो जाएगा कि क्योंकि मुतफ़िका फैसला है लिहाजा मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि मुत्तफ़िका फैसले से मुल्क को चलना चाहिए या आइन के मुताबिक मुल्क को चलना चाहिए। दैट्स द ओनली क्वेश्चन वी हैव, और इसी को हमने डिफाइन करना है और यहीं से मुल्क का डायरेक्शन तय होगा। ओके, फेयरली। अब पंजाब की अभी हम बात कर रहे थे, मुझे जहन में आया वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब जब तक रहे, जितना भी उन्होंने सर्व किया, बड़ा क्वेश्चन होते रही, उनकी परफॉर्मेंस, बड़ी बातें होती रही। अगेन टिकट भी है, तो आपको लगता है कि द अगेन चांस विद उस्मान बुज़दार साहब, उनको दोबारा भी चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा अगर इंतखाबात होते हैं उसके बाद? अपेरेंटली लगता तो यही है, क्योंकि जिस उस्मान बुज़दार को टिकट मिला है और बाकी जो एस्पायरेंट्स से इसके सीएमशिप के उनको टिकट नहीं मिला, तो अपेरेंटली लगता तो यही है कि बुज़दार साहब होंगे। और वो जो परवेज़ इलाही सारी किश्तियां जलाकर आपकी किश्ती में आके सवार हुआ, उनको आप वज़ीर आला भी नहीं बनाएंगे? ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी है।
मुमकिन है कि वो उनका भी कोई चांस हो, लेकिन जो मैं, क्योंकि मुझसे कोई पंजाब की सियासत के बारे में कोई इतनी ज़्यादा मुशावरत होती नहीं है, और ये तो सोले खान अच्छा, साहब ओके, का फैसला है अगर किसको बनाते हैं। वैसे ऐसे पूछते हैं, आपकी चॉइस भी क्या है, उस्मान बुज़दार या परवेज इलाही? व्हाट्स योर चॉइस? हु विल बी द गुड चीफ मिनिस्टर एंड हु कैन सर्व प्रॉपर्ली मॉरली? मेरी चॉइस वालों को टिकट नहीं मिला। अच्छा, समझ आ गए। अच्छा, अगर इन दोनों में से पूछूं फिर भी इसरार के साथ बोला जा रहा है, पूछ लें। नहीं, वो खान साहब का ही फैसला है, जो भी करें इन दोनों में से जिसको भी बनाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, अच्छा, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगली बारी इमरान इस्माइल हो साहब, सकता है कोई तीसरा ही हो, सरप्राइज हो, आप और हम सरप्राइज ही हो जाए उस दिन, तीसरा कितने सरप्राइज, बहुत सारी सरप्राइजेस में तो नहीं, एक मिनट, बहुत सारे सरप्राइजेस तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी मिलना शुरू हुए और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी देती रही, लेकिन आपको लगता है, जो आपने कहा था कि आपके पास फर्म किस्म की एक इंफॉर्मेशन है कि ज़बान पार्क में किसी किस्म का ऑपरेशन हो सकता है, इस ऑपरेशन में इमरान खान की गिरफ्तारी होगी या इस ऑपरेशन में सिर्फ उसी तरह से होगा कि कुछ शोर हंगामा और वह वापस चले जाएंगे, या कुछ कॉन्क्रीट आपको लगता है प्लान करके बैठी हुई है पीडीएम? एक कंक्रीट प्लान है खान साहब की गिरफ्तारी का, और ये फुल फोर्स के साथ आना चाहते हैं, तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। हम भी ऐसे नहीं बैठे, देखेंगे, मुकाबला करेंगे। आप भी ख्याल ही कीजिएगा, आप घर पे ईद पुरसुकून रह के। अच्छा, जाते जाते मुझे ये तो बताए ना कि आपका फेवरेट कौन था? आपका फेवरेट कौन था पंजाब में वजीर आला के लिए, जिसको टिकट नहीं मिला ना? बस अब रहने दें उसको। अरे बता देना इमरान इस्माइल सर, आपस की बात है, कुछ नहीं होता, रही जाती बहुत दूर तक बात, यही खत्म हो जाएगी। नहीं, वैसे मैं तो ऐसे आपके लिए कह रहा था, मेरा कोई फेवरेट नहीं। वेल, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब। एंड अगेन ईद मुबारक। आज अच्छी बातचीत रही है, इमरान इस्माइल साहब से कह रहे हैं कि बिल्कुल हम तो घर पर ईद बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन पता नहीं पीडीएम की क्या तैयारी और वो कहाँ हमारी ईद मनवाना चाहती है। बहरहाल पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में डायलॉग की अहमियत बहरहाल अपनी जगह मौजूद है, चाहे वो पीडीएम हो, मौलाना फजल रहमान साहब हो या दीगर और लोग हो, उनको फ्लेक्सिबल बहरहाल होना पड़ेगा। ये बात भी हकीकत है कि आप माने या ना माने, आपको अच्छे लगते हो या बुरे लगते हो, इमरान खान साहब एक पॉलिटिकल हकीकत हैं, उनके साथ आपको बात करनी होगी। पॉपुलैरिटी उनकी मौजूद है, उनका वोट बैंक मौजूद है, उनका सपोर्टर मौजूद है, तो फिर जाहिर इंतखाबी अमल की तरफ बढ़ने के लिए उनकी इंगेजमेंट भी बहुत जरूरी है। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए। GTV की पूरी टीम के तवज्जुह से आप सबको, तमाम अहलियान वतन को ईद की खुशियां बहुत बहुत मुबारक। ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज।